नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे हाथरस की, जहां भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह खेल प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मोहन सिंह आर्य को भारत गौरव अवार्ड प्रदान किया गया है। बात करेंगे कन्नौज की, जहां लखनऊ से आगरा जाते समय कन्नौज सर्किट हाउस पहुंचे निदेशक, उत्तर प्रदेश विकास निगम और राष्ट्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा शफाउत हुसैन ने अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ कन्नौज सर्किट हाउस में बैठक की है। और चर्चा करेंगे ललितपुर की, जहां सी न्यूज़ भारत की खबर को देखकर उप जिलाधिकारी रोशनी यादव और तहसीलदार कृषि बीज भंडार गोदाम पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद खागा तहसील विजयपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत श्रीपुर के कल्पना महाविद्यालय का प्रकरण लगभग 5 महीनों से विवादों में घिरा हुआ है। कुछ लोगों द्वारा शिक्षा के मंदिर से मतलब नहीं, केवल मात्र प्रॉपर्टी हड़पने की वजह से कल्पना महाविद्यालय को क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें, आप लोगों को बताते चलें कि कल्पना महाविद्यालय के प्रबंधक के न रहने पर बेटे को जिम्मेदारी दी गई और कोरोना काल में बेटे को भी जीवन लीला समाप्त होने के बाद कुछ लोगों ने सोचा कि अब देखने सुनने वाला कोई नहीं बचा, तो आनन फानन में नए सदस्यों की टीम गठित कर सिस्टम के तहत नया अध्यक्ष नियुक्त कर कल्पना महाविद्यालय के बैनर को हटाकर नामो निशान मिटाकर प्रॉपर्टी जो करोड़ों की है, विद्यालय प्रबंधन समिति के नाम उसे जब्त करना चाहते हैं। कल्पना महाविद्यालय के बच्चों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और 5 दिसंबर से परीक्षा की स्कीम निकल चुकी है। ऐसी स्थिति में बच्चों के फोन आने शुरू हो गए हैं अध्यक्ष फूलमती के पास, और तब जाकर जिम्मेदार प्रबंधक धर्मेंद्र सिंह को लेकर फतेहपुर जिला मुख्यालय जिलाधिकारी महोदय को लेटर देकर पूरे मामले को जांच कर कार्यवाही की मांग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की गुहार लगाई और जल्द ही कार्यवाही कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की चिंता करते हुए हमें उन उपद्रवियों से निजात दिलाने की कृपा करें, ऐसी मांग रखी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कल्पना महाविद्यालय के अध्यक्ष फूलमती देवी और प्रबंधक धर्मेंद्र सिंह ने। आरोप लगा रही हैं, इनकी आखिर नीयत क्या है? आपको कह रहे हैं कि हड़प करने लगे हैं। अच्छा, हाँ। आपके विद्यालय को हड़प करने में लगे हैं? हाँ, लगे अच्छा, हैं। फिर क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते हैं कि मैंने क्या कहते शिवपुर धर्मेंद्र को सौंप दिया है और रितेश को दाता के मेरा भाई है, तो इन्हें दोनों लोग को सौंप दिया है कि आप देखभाल करिए। और मेरा जो स्कूल है तो बहुत, जब लड़का ख़त्म हुआ है जब से इनका नेत खराब हुआ है हड़प लेने के लिए कि हम इनके कोई ना रह गया, हम हड़प कर लेंगे। जैसे कि जिनका नाम आपने लिया है कि पूरा प्रभार इनको दे दिया है, ये बैग पीछे खड़े हुए हैं। आइए इनसे कुछ बात कर लें। कल्पना महाविद्यालय विजयपुर खागा तहसील में पड़ता है और जो निरंतर संचालित है, बहुत अच्छे से बिना विवाद के संचालित हो रहा था, चल रहा था। लेकिन इधर बीच में जो है, जब इनके बेटे, जो हमारी अध्यक्ष मैडम है, संस्थापक मैडम है, जब इनके बेटे ख़त्म हो गए तो इनके परिवार में कोई सीनियर पर्सन या कोई पुरुष इस टाइप का नहीं बचा, तो इनके ऊपर जो है गलत मंशा से कि इस कॉलेज को अब हमारे बीच का है, हमारे क्षेत्र का है, तो अब ये हमारा होना चाहिए। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन अब वो कॉलेज बंद करके उस पूरे कॉलेज को हड़पना चाहते हैं और कॉलेज को बंद घोषित कर दिए हैं, जबकि वो निरंतर संचालित है। बच्चे सब इधर उधर भटक रहे हैं। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हाथरस में भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह खेल प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मोहन सिंह आर्य को दिल्ली में आयोजित दीनबंधु सर छोटू राम मेमोरियल की स्मृति में केंद्रीय मंत्री भागीरथ सिंह केक कर कमलों से भारत गौरव अवार्ड प्रदान किया गया। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह समस्त संगठन की ओर से शुभकामनाएं दी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महामहिम आचार्य देवव्रत राज्यपाल गुजरात के द्वारा प्राकृतिक खेती को मंजूरी व सादाबाद क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आलू प्रसंस्करण केंद्र खोले जाने को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के अथक प्रयासों से डेलीगेशन की मीटिंग में मांगे व सुझाव केंद्रीय कृषि मंत्री महामहिम आचार्य देवव्रत के सामने रखे और उन सुझाव पर भारत सरकार द्वारा जो मांगे मानी गई उसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई। साथ ही ऐलान किया गया कि सादाबाद तहसील के क्षेत्र धाधऊ सहपऊ में सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण सैकड़ों बीघा आलू जलमग्न के कारण बर्बाद हो गया, लेकिन अधिकारियों की खराब मानसिकता के कारण पीड़ित किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। साथ ही न ही किसानों को रोस्टर के हिसाब से बिजली दी जा रही है, जो कि प्रमुख समस्याएं हैं। भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के द्वारा जल्द ही सिंचाई विभाग व विद्युत विभाग के ऑफिस में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरे साथ हमारे
भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह संगठन के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलीट श्री मोहन सिंह जी बैठे हैं और मैं आपको बड़े हर्ष के साथ आज बता रहा हूँ कि ये मोहन सिंह जी दिखने में जैसा इनका स्वभाव दिख रहा है बहुत सरल मधुर, लेकिन इतने ही ये बड़े तेज धावक हैं। इन्होंने अब तक करीब अपने 55 साल के करियर में, अब ये 65 प्लस हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताओं में, देश में विदेश में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, बहुत सारे मेडल इनके मकान में, इनके कमरे में मेडल रखने की और सम्मान के जो प्रतीक चिन्ह उन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। लेकिन आज भी इस उम्र में भी ये अभी फ़िलहाल में नासिक में पिछले महीने 2024 इसी साल एक प्रतियोगिता हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, उसमें उन्होंने भी गोल्ड सिल्वर, एक गोल्ड और 2 सिल्वर इन्होंने हासिल किए हैं। इनकी उपलब्धियों को देखते हुए हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। कन्नौज सर्किट हाउस में निदेशक उत्तर प्रदेश विकास निगम व राष्ट्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा शफाअत हुसैन ने कन्नौज अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि वो एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तभी कन्नौज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक पर 2027 को लेकर चर्चा की। वहीं उन्होंने संभल मुद्दे पर कहा कि अखिलेश यादव की शह पर दंगे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में आतंकवाद और दंगे फसाद कम हुए हैं। उन्होंने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने मासूम कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, उन्हीं की तरह उनके बेटे अखिलेश यादव भी लाशों पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इस बात को समझ चुका है कि सपा या कांग्रेस दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग केवल दंगे फसाद करवाते हैं, मासूम मुसलमान को डरवा कर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुंदर की सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहां पर मुसलमान ने भाजपा को वोट देकर ये साबित किया है कि मुस्लिम भाजपा के साथ हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है। केंद्र और राज्य की जो योजनाएं होती हैं वो बिना भेदभाव के सभी मुसलमानों तक पहुंचती हैं। उन्होंने कहा कि 2027 में भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कहा कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़ता जा रहा है। इस मौके पर मौलाना सालिस सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड लखनऊ कन्नौज, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष नूर आलम सागिर आदि कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में निदेशक उत्तर प्रदेश विकास निगम व राष्ट्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा शफाअत हुसैन का और क्या कुछ कहना था। आज कन्नौज जाने का क्या उद्देश्य रहा? कन्नौज जाने का उद्देश्य अपने कार्यकर्ताओं से मिलना और एक मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत। देखा जाए प्रदेश में लगातार अभी संभल में हाल में दंगा हुआ था, सपा सरकार लगातार भाजपा को घेर रही। क्या लगता है ये दंगे जो हुए हैं इससे पीछे का क्या कारण रहा? देखिए, दंगा जब से योगी जी की सरकार 17 में आई है और मोदी जी केंद्र में आए हैं, आतंकवाद और दंगे लगभग ख़त्म हो गए थे। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो समाजवादी पार्टी जिनका आप नाम ले रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये हमेशा लाशों पर राजनीति करना जानते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो पहले मुखिया थे, उन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवा कर ही अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम किया था। और उन्हीं के जो अखिलेश इस वक्त जो मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हीं के पुत्र हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा गुरु होगा और वैसे ही चेला होगा। तो उस हिसाब से जो आपने देखा कि जो उपचुनाव हुआ, उसमें संभल में जो कुदरकी विधानसभा है वो मुस्लिम बाहुल कही जाती है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने खुलकर वोट दिया, जिसकी बौखलाहट और खिसियाहट में जो वहाँ के सांसद थे और ये जो मुकदमा जो चल रहा था, मस्जिद का जो विवाद था, वो पहले से ही वो विवाद चल रहा है। कन्नौज से कैमरा पर्सन अमीन के साथ सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर को देखकर उप जिलाधिकारी रोशनी यादव और तहसीलदार पहुंचे कृषि बीज भंडार गोदाम पर। बीज गोदाम प्रभारी को दी हिदायत, किसानों के साथ धोखाधड़ी पसंद नहीं। किसानों के बीच पहुंचकर उप जिलाधिकारी और तहसीलदार ने की उनसे वार्तालाप। उप जिलाधिकारी रोशनी यादव ने किसानों को बीज सही ढंग से मिलने के लिए टोकन द्वारा वितरण करने की बात कही थी, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो।
जिसके बाद उप जिलाधिकारी रोशनी यादव तथा तहसीलदार शेख आलमगीर द्वारा पुलिस बल के साथ किया गया बीज गोदाम का निरीक्षण, जहां जांची गई बीज गोदाम की अनियमितताएं। उनके द्वारा बीज गोदाम में तैनात कर्मचारियों से नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं ललितपुर जिले के तहसील मड़ावरा के बीज गोदाम मड़ावरा का उप जिलाधिकारी और तहसीलदार द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। ललितपुर मड़ावरा से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बैद की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल मधवा मई में यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात सुरक्षा नियमों से छात्र व छात्राओं को अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम में सीओ ट्रैफिक ज्योति यादव, यातायात प्रभारी व टीएसआई विनय कुमार पांडे, व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम, मीडिया प्रभारी रागिनी मैम, विद्यालय की डायरेक्टर मोहन जौहरी एवं अर्चना जौहरी, प्रधानाचार्य ऋचा जौहरी, मैनेजर सागर जौहरी एवं टीचर्स आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विनय कुमार पांडे ने विद्यार्थियों को सभी सुरक्षा नियमों व सावधानियों से अवगत कराया। इन सभी नियमों को अनिवार्य रूप से छात्रों को पालन करने के लिए निर्देश दिए। सचिन बाथम ने बच्चों से कहा कि वो लोग अपने आप बच्चों से इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे माता पिता के सबसे प्यारे होते हैं। आप लोग अपने घर वालों को स्कूल में हुए यातायात कार्यक्रम के बारे में बताएं, जिससे कि आपके माता पिता सभी यातायात सुरक्षा नियमों व सावधानियों का पालन करें। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ सिटी ज्योति यादव, स्कूल प्रबंधक मुंजौरी और ऋचा जौहरी मैम का क्या कुछ कहना था। ये यातायात के नियम, कायदे, कानून सबको बच्चों को बताने के लिए, नई उम्र के बच्चे हैं, बताने के लिए कार्यक्रम किया गया है ताकि बच्चे जागरूक हों, एक्सीडेंट कम से कम हो रोड पे, बच्चे नए नियमों को समझें और उठते हुए बच्चे अपने माँ बाप को भी गाइड करें और समझें उसके बारे में कि कैसे क्या नियम, कायदे, कानून है ताकि एक्सीडेंट ना हो, ज़्यादा बचे। आगे से सिंधिया पब्लिक माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल निगोई रोड पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में अपनी टीम के साथ आए। यहाँ पर शिक्षकों और बच्चों के द्वारा बहुत अच्छे प्रोजेक्ट, ट्रैफिक से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रोजेक्ट और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें 2-3 प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लगे जो थोड़े से इनोवेटिव थे, जैसे कि यू टर्न पे लाइट्स का, कि स्पीड ब्रेकर अगर लाइट है तो अगर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी की तरफ से आ रही है तो स्पीड ब्रेकर से लाइटिंग का यूज़ सिस्टम जो किया गया वो बहुत इनोवेटिव लगा। और इसी का यूज़ हम हिली एरियाज़ में भी कर सकते हैं कि हिली एरियाज़ में क्योंकि स्टीप रोड होते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के अगर इनिशिएटिव लिए जाए तो बहुत अच्छे एक्सीडेंट्स को रोकने में काफ़ी मददगार होगा। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स एरिया में भी हम इस तरीके की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो नो डाउट बहुत अच्छे से बच्चों का ये प्रोग्राम रहा और मैं यही सभी से अपील भी करूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा यातायात नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, कोहरा ज़्यादा रहेगा, तो सभी से गुजारिश रहेगी कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और कोशिश करें कि धीमे वाहन चलाएं और नशे में वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं। नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी हमारी सीओ महोदया मैम को। ज्योति मैम आज हमारे यहाँ पे आए, टीआई सर और ट्रैफिक इंचार्ज सर और सचिन बाथम सर आए, व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उन सभी ने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया मॉडल्स के लिए। बच्चों ने मॉडल्स बनाए डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें कुछ मॉडल्स थे आपके ये जो कि हिली एरियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ मॉडल्स में हमने सजेशंस दिए, कुछ जो कि ट्रैफिक सिस्टम में इंक्लूड किया जा सकता है, कुछ मॉडल्स ऐसे भी थे जो स्नोई एरियाज़ को डिपिक्ट कर रहे थे और कुछ मॉडल्स तो हमने अपने शहर शाहजहांपुर से ही प्रेरित होकर बनाया। उन मॉडल्स में बच्चों ने दिखाया कि कैसे आज के जो आपके कैमरास वगैरह इंस्टॉल हो गए हैं उनसे कैसे इफ़ेक्ट आया है और कैसे यातायात की सुरक्षा अब बदल गई है। बहुत लोग भी अब रूल्स फॉलो करने लगे हैं और जो ये हमारा माह रहा है नवंबर का, जिसमें कि लोगों ने इन सब में टाइम निकाल के, ये लोग बहुत बिजी लोग हैं लेकिन इन सब डिग्निटरीज़ ने टाइम निकाला, सब स्कूल्स में जा कर के ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बच्चों के माध्यम से जागरूक करना ये बहुत ही अच्छा सोच है, जिससे कि ये बच्चे सारे प्रोत्साहित हो रहे हैं और बच्चे आज जा कर के अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएंगे। उन्होंने जो शपथ ली है और उन्होंने जो पोएम सर से सीखा है वो ज़रूर ही वो बच्चों अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे, घर में ये करेंगे और इससे एक नई सोच और नई पीढ़ी के साथ बदलाव हम उम्मीद करेंगे। साथ ही साथ सिर्फ हम ये नवंबर की माह तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे इन चीज़ों को, आगे भी हम इसे अपने पीटीएम में भी इंक्लूड करेंगे। हम पेरेंट्स से खुद बात करेंगे कि कैसे जो खुद से बच्चों को ड्रॉप करने आते हैं तो कैसे वो भी ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, जिससे कि उनके बच्चे भी सीखें और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड हो सकें।
तो ये सब हम अपने आने वाले साल में भी इंक्लूड करने वाले हैं। ये एक माह या एक दिन नहीं है सेलिब्रेशन का, ये हर दिन है और हर साल का हर एक दिन हम इसी सीख के साथ व्यतीत करेंगे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।